और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली धमाके में शामिल उमर का एक और वीडियो सामने आया है। आसफ अली रोड पर उमर सीसीटीवी में कैद हुआ है। ये तस्वीर जरा देखिए, अब एक एक करके हर वो जगह पर जहां पर उमर की कार पहुंची, उन सब जगह के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और एक के बाद एक रोजाना कई सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आ रहे हैं। इसमें साफ तौर से उमर को देखा जा सकता है। दिल्ली धमाके में बताया जा रहा है कि जिस गाड़ी में ये था उसमें उस ब्लास्ट हुआ और उसी के बाद कईयों की जान चली गई है। ये सीसीटीवी फुटेज अब नया सामने नजदीक में है, तो इसलिए शायद मोहम्मद उमर को लगा होगा कि यहाँ पर नमाज अदा करके मैं जो है वो लाल किले की तरफ यहाँ से जो है वो आगे बढ़ूं और उसके बाद लाल किले की पार्किंग में उसे खड़ा होना था। लेकिन तो ये तस्वीर हम आपको दिख रहे हैं, आसिफ अली रोड की ये तस्वीर है। किस तरह से उमर वहां से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, चारों तरफ उसकी नजर है। आतंकी उमर का ये वीडियो अब सामने आया है। कहां किस तरह से आसिफ अली रोड पर वो क्या कर रहा था, कहां पर घूम रहा था, इस बात की भी जानकारी ली जा रही है। लेकिन जो ये वीडियो है ये बताता है कि किस तरह से उसने अलग अलग जगहों पर वो पहुंचा। हार्डकोर टेररिस्ट होते हैं, उनका पूरी तरह से पहले ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको ये तमाम चीजें सिखाई जाती है कि कैसे इलाकों की रेकी करना है, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की रेकी करना है, कैसे कैसे पूरी तरह से अपने दिमाग को इस तरह से पूरा एक तरीके से कट्टरपंथी सोच जो है वो इनके दिमाग में भरी जाती है और उसके बाद जो है उन्हें रेडिकलाइज किया जाता है। तो मोहम्मद उमर के बारे में जो जानकारियां निकल के सामने आ रही है कि टर्की गया, जो एक डॉक्टर पकड़ा गया फरीदाबाद से, मुजम्मिल, उसके साथ वहां पर जैश के हैंडलों के साथ इसने ट्रेनिंग ली। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर उसकी बॉडी लैंग्वेज से कोई वो फिक्रमंद नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है कि जब इतनी हार्डकोर ट्रेनिंग को लेके आ चुका है, उसे पता है कि उसकी गाड़ी में भारी मात्रा में हाई एक्सप्लोजिव विस्फोटक है। तो ये सब कुछ सुयोजित साजिश का हिस्सा था। दो थ्योरी है जिसपे लगातार जांच एजेंसी काम कर रही है कि क्या लाल किले के बाहर ही अटैक होना था। रोक रहे हैं आपको आनंद, एक और बड़ी। तो ये खबर जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरह से वो तुर्की गया था, वहां से उसने ट्रेनिंग ली, एक हैंडलर के तौर पर वो भारत आया और भारत में एक बड़े विस्फोट की तैयारी में था। उससे पहले आप जो तस्वीरें सामने आ रही है, लाल किला ब्लास्ट के बाद एक एक एंगल पर इस वक्त जितनी सुरक्षा एजेंसियां हैं देश की वो सब काम कर रही है और जो सीसीटीवी फुटेज है उससे बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आ रही है। पूछताछ तो की ही जा रही है, करीब 20 से 22 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन जो तस्वीरें एक एक कर सामने आ रही है उससे पता चलता है कि किस तरह से बड़ी प्लानिंग के साथ ये आतंकी आए थे। इनका मकसद और बड़ा और कुछ दिल दहला देने वाला करने का था मंसूबा, लेकिन जिस तरह से लाल किले के पास धमाका हुआ, अब उससे इनके मंसूबे पर पानी फिरता हुआ दिखाई दिया। हालांकि अब इस पूरी कड़ियों को जोड़ा जा रहा है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्यों में ये पूछताछ चल रही है, किस तरह से लिंक थे, कहां कहां ये लोग गए, किन के संपर्क में रहे। अब सभी तरीके से जांच इस वक्त सुरक्षा एजेंसियां कर रही है। तो आसिफ अली रोड, दरियागंज के आसपास का इलाका जहां पर घूमता फिरता उमर दिखाई दे रहा है। आतंकी उमर का एक वीडियो ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं, जिसमें ये साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि किस तरह से घूम रहा है, रेकी कर रहा है। देखिए, कहीं भी अगर इस तरह से आतंकी मंसूबों को अंजाम दिया जाता है, उससे पहले ये जिस तरह से ये आतंकी जिनको ट्रेनिंग दी जाती है कि पहले आप रेकी करिए, स्थिति का पता लगाइए, कितने लोग वहां पर मौजूद होते हैं, किस तरह का इलाका है, वो रेकी करते हैं। और इसी को लेकर बताया जा रहा है कि पहले जो भी, चाहे वो मुजम्मिल हो या फिर उमर हो, इन सब ने रेकी की थी बहुत सारी ऐसी जगह। और उसके बाद जिस तरह से लाल किले पर धमाका हुआ, हालांकि वो ज्यादातर सुरक्षा एजेंसियां कह रही हैं कि उनका मकसद कुछ और था, लेकिन जिस तरह से लाल किले के पास धमाका हुआ वो एक्सीडेंटल ही कहा जा सकता है। और